बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत अली की ज़िंदगी के कुछ ऐसे खूबसूरत वाक़यात सुनाऊंगी जो शायद आपने कभी ना सुने हों। ये वाक़यात हज़रत अली की शफ़क़त, अदल और इंसानियत की खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि दीन इस्लाम की मालूमात और हर घर और दुनिया के हर कोने तक पहुँच सके। तो आइए अब शुरू करते हैं हज़रत अली की अजीम सीरत के इन खूबसूरत वाक़यात। हज़रत अली का शुमार इन हस्तियों में होता है जो अपने अदल, शफ़क़त और अपने हिकमत में बेमिसाल थे। एक दिन कोफा की गलियों में चलते हुए हज़रत अली के पास एक गरीब आदमी आया जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो शख्स भी एक ताजर की बददियानती का शिकार था और इसे कोई इंसाफ देने वाला नहीं था। हज़रत अली ने इस शख्स की बात को बड़ी तवज्जो से सुना और ताजर को बुलाया ताकि दोनों फरीकैन की बात का जायज़ा लिया जा सके। ताजर जब आया तो हज़रत अली ने इंतहाई इंसाफ के साथ मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल की। जब हक़ाइक़ सामने आए तो हज़रत अली ने गरीब शख्स के हक़ में फ़ैसला फरमाया और ताजर को हुक्म दिया कि वह फौरी तौर पर इसका हक़ वापस दे। लेकिन हज़रत अली का अजीम यही दिल नहीं रुका। जैसे ही वो गरीब शख्स जाने लगा, हज़रत अली ने इसके पुराने कपड़ों और कमज़ोर हालत को देखा। हज़रत अली ने इसे अपने घर बुलाया, इसे खाना दिया, नए कपड़े पहनाए और बड़ी शफ़क़त से कहा, जब तक मैं तुम्हारा हाकिम हूँ तुम्हें कोई भी मुश्किल में नहीं देखेगा। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे हकूक़ की हिफाजत करूँ। ये वाक़या हज़रत अली की इंसाफ पसंदी और इंसानियत की खिदमत का एक खूबसूरत नज़ारा था। जंगे जमल के बाद जब हज़रत अली के नक्शर ने बागियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इनके खिलाफ जंग की थी, इनमें मरवान बिन हाकिम भी था जो हज़रत अली का सख्त दुश्मन था और बरसों से इनके खिलाफ साजिशें कर रहा था। हज़रत अली के साथियों ने इन्हें मशवरा दिया कि मरवान को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए, मगर हज़रत अली ने अपनी रहम दिली और अफ़ू का मुज़ाहरा किया। जब मरवान को इनके सामने पेश किया गया, हज़रत अली ने नरमी से कहा, अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इंतकाम लेना मेरा तरीका नहीं, माफ़ी बेहतर है। मरवान जो कि सज़ा की तवक्को कर रहा था, हैरत में डूब गया। ये हज़रत अली की शख्सियत का एक और पहलू था जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। हज़रत अली की ज़िंदगी का एक और दिल छू लेने वाला पहलू इनका रातों को खुफिया सदका करना था। हर रात जब कोफा में सब लोग सो जाते और गलियां सुनसान हो जाती, हज़रत अली खामोशी से एक भारी थैला अपने कंधों पर उठाए घरों के दरवाज़ों पर जाकर ज़रूरतमंदों के लिए अनाज, पैसे या कपड़े रख देते। कई सालों तक किसी को ये मालूम न था ये अजीम नेकी कौन कर रहा है। एक रात एक ज़रूरतमंद शख्स जो बार बार सदका वसूल करता था, वो जागता रहा ताकि ये देख सके कि इसका मददगार कौन है। जब वो देखने निकला तो हैरत ज़दा रह गया कि इसका मददगार और रात का ये खामोश मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि ख़ुद हज़रत अली है। वो शख्स हज़रत अली के पास आया और इनका शुक्रिया अदा किया। हज़रत अली ने मुस्कुरा कर कहा, जो कुछ भी मैं ये करता हूँ वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रिस्क है, मैं तो सिर्फ एक वसीला हूँ। हज़रत अली की वफ़ात के बाद ये सिलसिला भी रुक गया और तब लोगों को पता चला कि इनकी रातों का मददगार हज़रत अली था जो सालों तक बेलौस खिदमत करते रहे। हज़रत अली की ज़िंदगी का एक नहायत ही खूबसूरत वाक़या इनका यतीमों के साथ सलूक था। आपको हमेशा हज़ूर अकरम की ये नसीहत याद रहती कि यतीमों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आओ। एक दिन हज़रत अली ने एक छोटे से बच्चे को देखा जो अपने बाप के इंतकाल के बाद रो रहा गलियों में घूम रहा था। हज़रत अली ने बच्चे को अपने करीब बुलाया और प्यार से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं और अब मैं अकेला रह गया हूँ और मेरे पास कोई नहीं जो मेरी देखभाल कर सके।
तो हज़रत अली ने इस बच्चे को सीने से लगाया और ये फरमाया कि बेटा, आज से तुम्हारा बाप मैं और तुम मेरे बेटे हो। आपने इस बच्चे को अपने घर ले जाकर खाना दिया और कपड़े पहनाए और हमेशा इसकी देखभाल की। हज़रत अली का ये अमल यतीमों के साथ इनकी मोहब्बत और शफ़क़त को ज़ाहिर करता है और इस वाक़ये को सुनकर हर कोई इनकी अज़मत का कायल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह के मालूमाती वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। अपना और अपने